ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र पैदा किए और इनसे कहा बेटा सृष्टि रचना में हमारी सहायता करो। और ये बोले पिताजी हमें सृष्टि नहीं रचनी, हमें तो केवल तप करना है। चारों तप करने चले गए। पुनः सप्तऋषियों को प्रकट किया, इनसे कहा कि आप तपस्या करो, तो ये भी सृष्टि में सहायता करो, तो ये भी तप करने चले गए। पुनः नारद जी को प्रकट किया, नारद जी से कहा बेटा तुम भी सृष्टि में हमारी सहायता करो। नारद जी ने कहा हम तो बस भजन करेंगे भगवान का, हमें सृष्टि वृष्टि से कोई मतलब नहीं। अब जब इतना पुत्र पैदा किए कोई भी सहायता नहीं करता तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध में इनकी भ्रुकुटी फटी और भ्रुकुटी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रुद्र, जिनको आप भगवान भोलेनाथ शिव शंकर कहकर के भी बुलाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ प्रकट भये। अब भोलेनाथ से कहा ब्रह्मा जी ने भैया बेटा आप भी हमारी सहायता करो सृष्टि में। भोलेनाथ बोले जो आज्ञा। अब भोलेनाथ ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया। अब भोले बाबा की सृष्टि पता कैसी है? कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कांतर, सांप, ततैया, ये सब प्रकट होने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर ऐसी ही सृष्टि भई तो सृष्टि में मनुष्य के रहने के लिए जगह तो कोई बचेगी नहीं। बोला बेटा बस अपनी सृष्टि को यहीं शांत करो, इससे ज्यादा मत बनाओ। तब तक ये सारे जहरीले जीव बन चुके थे। भोलेनाथ ने बोले जो आज्ञा आपकी, नहीं करवाओगे काम तो जाके बैठे तपस्या में। अब यह भी तपस्या करने चले गए। बड़ी मन में चिंता हुई क्या करूं। तभी ब्रह्मा जी के शरीर के 2 हिस्से हुए और इनके शरीर के बाएं हिस्से से एक स्त्री प्रकट हुई, दाएं हिस्से से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिनका नाम रखा गया मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा का प्राकट्य हुआ। मनु शतरूपा से सृष्टि रचने की आज्ञा करी गई। इसीलिए देखो आजकल देखो ना, पत्नी को बाम अंग बैठाने का विधान है ना, इसीलिए विधान है क्योंकि जो स्त्री है उसका प्राकट्य ब्रह्मा जी के बाम अंग से हुआ है, इसीलिए वो बाम अंग में बैठती है। और पुरुष का प्राकट्य दाएं अंग से हुआ है, इसलिए दाएं अंग में बैठती है। अच्छा इसका एक और मैंने कारण लगाया कभी कभी कि माताओं को बाएं अंग में क्यों बैठाला जाता है। एक और मेरा अपना विचार है, मनुष्य के शरीर में जो अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर, किडनी, फेफड़े, आंत आदि 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 जितने भी होती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सब डबल हैं। जैसे आपके फेफड़े 2 दिए भगवान ने आपको, एक खराब हो जाए तो एक से सांस लेते रहोगे, आपका जीवन चलता रहेगा, आपका घर परिवार चलता रहेगा। अच्छा आपकी किडनी 2 हैं, 2 में से एक खराब हो जाए तो दूसरी से आदमी अपनी व्यवस्थाएं हल्की फुल्की चलाता रहेगा, उसका घर परिवार चलता रहेगा। आपका लीवर होता है ऐसा भगवान ने दिया है कि उसको काट भी दो 90% तो दोबारा से फिर तैयार हो जाता है। मतलब सारे ऑर्गन्स ऐसे दिए कि उनके बिना आदमी थोड़ा थोड़ा खराबी पे जी सकता है। लेकिन एक विशेष वस्तु ऐसी थी जो हमारे शरीर के बाएं अंग में रहती है और उसके बिना एक क्षण भी कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। क्या नाम है पता है? शरीर के बाएं अंग में एक ऐसा अंग है जिसके बिना आदमी 1 सेकंड जी नहीं सकता। वो 1 सेकंड बस थोड़ा गड़बड़ हो जाए ऊपर नीचे तो कहेंगे कि बस अब क्या है, अटैक आ गया, इनको हो गया, खेल खत्म। दिल एक अकेला दिया और दिल के बिना आदमी का समय चल नहीं सकता, जीवन चल नहीं सकता, अकेला है दिल। तो भगवान कहते हैं कि भैया देख ऐसा है, दिल बैठा है बाएं अंग में
शांत हो जाइए। दिल है वायंग में, तो एक दिल तो आपको दे ही दिया संग में, और दूसरा दिल आपको ढूंढ के लाना है इधर उधर से कहीं से। दूसरा दिल बाद में मिलेगा, जिसे आप अपनी पत्नी कह सकते हैं या पति कह सकते हैं। वो है बामंग बैठना, बामंगाना। एक दिल से दो दिल हो गए, और अगर एक दिल को कुछ हुआ तो दूसरा दिल परिवार को चलाता रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। मनु शत्रुपा को प्रकट किया और कहा सृष्टि करिए। सृष्टि करने के लिए मनु शत्रुपा तैयार हुए तो कहा प्रभु सृष्टि तो हम करें, लेकिन पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ने कैद कर रखा है, और जब तक पृथ्वी आजाद ना हो। बड़ा विचित्र बात है, धरती इतनी बड़ी है, क्या इसको कोई कैद कर सकता है? धरती को कैद करने का मतलब है धरती पर इतनी गंदगी फैला देना, इतना प्रदूषण फैला देना कि मनुष्य का जीना दुर्भर हो जाए। इतना प्रदूषण धरती पे करना। अच्छा, हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष भी मनुष्य ही है, और यह जो धरती की गति करी कि उस पर मनुष्य का रहना दुर्लभ है, किसने की? हिरण्याक्ष ने ही की। माने धरती को न रहने योग्य यदि कोई बनाता है तो मनुष्य ही बनाता है। हम लोग ही धरती को बिगाड़ते हैं, और आज नित्य प्रति बिगाड़ते जा रहे हैं। हर प्रकार की प्राकृतिक वस्तु का दुरुपयोग करना मनुष्य का स्वभाव बन गया। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक वस्तु हो, हम उसका दुरुपयोग ही करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे। वृक्ष से लेकर के जल तक सबका दुरुपयोग करता है आदमी, और यह दुरुपयोग एक दिन इतना स्तर तक बढ़ जाता है कि इस धरती पर, इसी धरती के रहने वाले इसी मनुष्य का रहना असंभव हो जाता है, और यह धरती एक दिन नष्ट हो जाती है, रहने योग्य नहीं रह जाती। तो भगवान स्वयं आते हैं इसकी सफाई करने के लिए। आज इस धरती मैया का उद्धार करने के लिए वराह का रूप धारण करके, सूकर का रूप धारण करके, देखो वराह सूकर पृथ्वी की गंदी से गंदी वस्तु को भी खा करके खत्म कर देता है ना? वो इस धरती की सफाई करता है। शुकर का रूप धारण करके, बराह का रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। बोले बराह भगवान की। बराह भगवान प्रकट हुए हैं और धरती का उद्धार किया, धरती को स्थापित किया, पुनः रहने के मनुष्य के योग्य बनाया है। और आगे कथा कह रहे हैं, मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि में सर्वप्रथम 3 पुत्रियां 2 पुत्रों को प्रकट किया गया। मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और इनके 2 पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद।